जय हिंद बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज है परिमाप और क्षेत्रफल का अंतिम लेक्चर और इसमें हम क्या सीखेंगे कि जैसे एक वर्ग दिया है और एक आयत दिया है, तो दोनों में क्या मतलब अगर वर्ग और आयत दोनों का परिमाप बराबर हो तो फिर दूसरे वाली की भुजा निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, ये सारी चीज़ें कैसे सीखेंगे। इन चीज़ों को और हम प्रश्न के माध्यम से और डिटेल से समझते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, एक वर्ग का क्या है, एक वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। मतलब साफ है, क्या है, एक वर्ग हम यहाँ ले लेते हैं, ये वर्ग है, और दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे आयत है। क्या है, आयत। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कि एक वर्ग का परिमाप, ठीक है, परिमाप और एक आयत के परिमाप, दोनों का परिमाप क्या है, एक दूसरे के क्या है, बराबर है। लेकिन क्या है, सिर्फ परिमाप बराबर है। क्या है, परिमाप, क्षेत्रफल नहीं बराबर है। समझ में आ गया ना। ठीक है, जिसकी लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल। अब ये बोल रहा है ये कितना है हमारा 16 मीटर और ये 24 मीटर। ठीक है, तो अब ये बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये अंदर वाले जगह का क्षेत्रफल कितना होगा जगह। ठीक है ना, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखो हम इसका क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिमाप। इसका अगर हम परिमाप निकालेंगे तो मतलब इसके परिमाप के बराबर हो जाएगा, है ना, आसान। ठीक है, क्या करेंगे, इसका हम परिमाप निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा आयत का परिमाप, परिमाप बराबर हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, यानी कि 24 प्लस 16, क्लियर हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, गुणे 40 बराबर 80 मीटर। कितना हो जाएगा, 80 मीटर। कंफ्यूजन किसी को। अब देखो इसका जो परिमाप है इसके परिमाप के बराबर है ना जी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी परिमाप हो गया हमारा कितना, 80 मीटर। कितना हो जाएगा, 80 मीटर। कंफ्यूजन किसी को। ठीक है, अब वर्ग का हमको परिमाप मिल गया तो इसकी एक भुजा निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप बटे 4, परिमाप बटे 4। ठीक है ना, कंफ्यूजन किसी को। परिमाप बटे 4 कर देंगे हमारे, यानी कि 80 बटे 4 कितना आ जाएगा, 20 आ गया। 20 मीटर, 20 मीटर उसकी भुजा है। तो अब क्षेत्रफल कौन कौन है जो निकाल लेगा, अरे सब निकाल लोगे, बस क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा उसका, भुजा गुणे भुजा। तो हमारा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, यानी कि 20 गुणे 20 बराबर 400 मीटर स्क्वायर। देखो ऑप्शन में दिया है 400 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए करेक्ट। किस किस को प्रश्न समझ में आ गए, हाँ बोलो बेटा। अच्छा खाने वाला भुजा, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। देखो हर एक प्रश्न इसमें ऐसे ही देगा। ठीक है, एक वर्ग देगा, एक आयत देगा, या तो बोलेगा परिमाप बराबर है या बोलेगा क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो बराबर है उसको ध्यान से समझ लेना, दूसरे वाला निकाल लोगे बहुत इजीली। ठीक है, चलो एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं इसमें। ठीक है ना, यहाँ दिया है एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है और एक आयत के क्षेत्रफल क्या है, के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, जिसकी लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर दिया है, तो वर्ग का परिमाप बताओ। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, 2 इमेज बना लेंगे। क्या करेंगे, 2 इमेज बना लेंगे, एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है, और एक आयत बना लेते हैं। समझ में आ गया ना। ठीक है, अब दोनों का क्षेत्रफल, पहले इसकी हम लंबाई चौड़ाई लिख लेते हैं, कितना है 16 मीटर और ये 9 मीटर। कंफ्यूजन किसी को। दोनों का क्या है, क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भुजा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि
16 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 16 9 144। कितना हो जाएगा? 144 मीटर स्क्वायर। कंफ्यूजन किसी को? पक्का? तो यानी 144 मीटर स्क्वायर इसका है ना जी, है कि नहीं? ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है? वर्ग का परिमाप। तो हम भुजा निकाल के इसका परिमाप नहीं निकाल सकते हैं? भुजा निकाल सकते हो? वर्ग का क्षेत्रफल हो तो भुजा बराबर क्या होता है? करड़ी में क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा भुजा बराबर करड़ी में क्षेत्रफल। ठीक है, तो यानी कि करड़ी में 144, वर्ग में 144 को यहाँ सॉल्व करेंगे। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 7। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 36। 2 से काटेंगे 2 से 9, 3 से 3 से 1। समझ में आ गया? तो यानी कि 4 बार 2 है और 1 बार 3 है। समझ में आया ना? लेकिन आपको क्या करना है? आपको डिटेल से ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। समझ में आ गया? तो अब हम जोड़ा बना लेंगे। अब यहाँ से क्या लेंगे? करड़ी को खत्म कर देंगे। 2 गुणे 3 इज इक्वल टू, सॉरी, कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12 मीटर। ये उसकी क्या हो गई? भुजा हो गई। क्या हो गई? भुजा। तो अब परिमाप निकाल सकते हो। ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा हमारा 4 गुणे भुजा। भुजा कितना है? 12 है ना? ठीक है, 12 चौको 48 मीटर। आसान है या नहीं है? आसान है ना? ठीक है, बस एक आयत बनाना, एक वर्ग बनाना, दोनों में देखना क्या बराबर दिया है। ठीक है, तो जिसका वो निकाल सकते हो बराबर वाला, ठीक है, उसका निकाल लेना है। ठीक है, फिर अगले वाले का भुजा निकाल लेना है। हो सकता है इसमें अगले प्रश्न में तुमको लंबाई या चौड़ाई नहीं दिया हो, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो चलो अब ये समझ गए कि नहीं समझ गए? सब लोग समझ गए? ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा पूछो। ठीक है, क्या चीज? आंसर कितना आया है? 48 देख लो, बी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो अगले प्रश्न में एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। कितना है? यहाँ देखो क्या क्षेत्रफल ही दे दिया है। क्या दिया है? क्षेत्रफल ही दे दिया है। ठीक है, भुजा वाले एक वर्गाकार नहीं, ये क्षेत्रफल नहीं दिया। ठीक है, क्या एक आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। ठीक है, बता रहे हैं, रुक जाओ। ठीक है, और यहाँ पे एक आयत है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? एक आयत का क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल, ठीक है, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। समझिए, इसका जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल के क्या है? बराबर है। यही बोल रहा है वो। ठीक है, हाँ, दोनों बराबर ही है क्षेत्रफल के दृष्टि से। ठीक है ना, परिमाप की दृष्टि से नहीं। ठीक है, यदि आयत की चौड़ाई, अब देख लो यहाँ पे आयत की क्या दी हुई है? चौड़ाई 15 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका परिमाप बताओ। तो सबसे पहले दोनों का क्या दिया? क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल क्या है? बराबर है ना जी? दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? यानी 30 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 9 900 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है, तो यानी जितना इसका क्षेत्रफल है उतने ही इसका भी क्षेत्रफल है। 900 सेंटीमीटर स्क्वायर सेम क्षेत्रफल है। तो जब सेम क्षेत्रफल हो तो हम इसका भुजा नहीं निकाल सकते हैं? ये क्या, यहाँ चौड़ाई दी हुई है तो लंबाई नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना? ठीक है, तब हमारा हो जाएगा आयत का लंबाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा? क्षेत्रफल बटे
चौड़ाई, ठीक है। तो हमारा 900 बटे 15, 15 छक्के 60, यानी कि उसकी लंबाई कितनी हो गई, कितनी हो गई 60 मीटर, कितनी हो गई 60 मीटर। अब क्या है, परिमाप हमको निकालना है। परिमाप निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। तो चौड़ाई तो इसमें दिया हुआ है, लंबाई हम निकाल लिए, ठीक है। तो लंबाई निकाल लिए तो परिमाप निकाल सकते हैं ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब परिमाप बराबर हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 60 प्लस 15 है ना, 15, यानी 2 गुणे 75, 150 मीटर दिया, 150 मीटर दिया है ना, ऑप्शन सी। किसी को कोई कंफ्यूजन, क्या बेटा, मीटर लिखे, सॉरी यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन, पक्का। चलो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखो चौथा जो प्रश्न दिया है, लगभग सब एक ही जैसे प्रश्न यहाँ लिए गए हैं, ठीक है। एक आयत का परिमाप 20 मीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, उसमें क्षेत्रफल दिया था और यहाँ पे क्या दिया है, परिमाप, ठीक है, बराबर है। यदि आयत की लंबाई कितना है, 25 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। क्या बताना है, उसका क्षेत्रफल। उसमें क्षेत्रफल दिया था बराबर, और फिर हमको क्या निकालना था, परिमाप। यहाँ परिमाप बराबर दिया है, अब क्या निकालना है, समझ में आ गया। तो चलो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक वर्ग और एक आयत। ये हो गया हमारा वर्ग, ठीक है, और ये हो गया हमारा आयत। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखो जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी है, कितनी है उसकी भुजा, 20 मीटर है ना जी, कितनी है 20 मीटर। तो हम इसका परिमाप निकालेंगे तो इसके परिमाप के बराबर हो जाएगा हमारा, यही होगा ना, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 20 गुणे 4, 4 गुणे भुजा करो, भुजा गुणे 4 करो, बात वही हो गया, कितना हो गया 80 मीटर, कितना हो गया 80 मीटर, ठीक है। यानी कि इसका परिमाप हमारा हो गया 80 मीटर, कितना हो गया परिमाप। जब आयत का परिमाप दिया हो तो हम उसका लंबाई या चौड़ाई निकाल सकते हैं ना जी। तो चौड़ाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, परिमाप 80 बटे 2 माइनस लंबाई कितनी है 25, यहाँ कट कर देंगे, कितना हो जाएगा 40 बार में, ठीक है, इज इक्वल टू 40 माइनस 25, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15, ठीक है ना, 15 मीटर। ज़्यादा तेज नहीं बोलो बेटा, इसमें रिकॉर्ड भी होता है, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 15 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, तुमको क्या मिल गया, यहाँ पे चौड़ाई उसकी मिल गई, लंबाई यहाँ दी हुई है, तो हम उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हमारा हो गया यानी कि कितना है 15 गुणे 25 गुणे 15, 15 75 को 5, 15 दूनी 30 और 30 7 37, 375 दिया है, 375 मीटर स्क्वायर। किसी को कोई कंफ्यूजन, बहुत आसान है ना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है एक दूसरे के, बहुत सगे मित्र लग रहे हैं सब, ठीक है। जिसकी लंबाई 32 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है, वर्ग का परिमाप बताओ। ये कर लोगे, ठीक है। चलो ये करके देखते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले क्या करेंगे, दो आकृति बनाएंगे। क्या करेंगे, दो आकृति, एक वर्ग बना दिए, ठीक है, और एक आयत बना दिए, ठीक है ना। अब देखो किसका क्षेत्रफल बराबर है, इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हम इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लें। आयत का क्या पहले निकालें, क्षेत्रफल पहले निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल
बराबर क्या हो जाएगा L इंटू बी बराबर यानी कि 32 गुणे 18, 3 2 32 गुणे 18, 18 दूनी 36 को 6 है और 18 तिया 54 होता है ना, कितना होता है 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 5 7 57 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है यानी कि इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5 7 6 मीटर स्क्वायर यानी 576 मीटर स्क्वायर। कंफ्यूजन किसी को? पक्का। अब यहाँ पे देख लो हमको क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल हमको मिल गया, तो अब इसका भुजा परिमाप निकालने के लिए क्या निकालना होगा हमको? सबसे पहले क्या निकालना होगा? पहले भुजा निकालना होगा ना। तो हमारी क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल दिया तो भुजा बराबर हमारा हो जाएगा और करड़ी में क्षेत्रफल, तो इज इक्वल टू करड़ी में 5 7 6। ठीक है, अब इसका अगर तुम ऐसे करके निकालोगे, रफ वर्क करते हो, 5 7 6 2 से भाग दोगे, ठीक है, फिर 2 से भाग दोगे तो कुल्ले दे करके यहाँ पर आएगा तुम्हारा भुजा आ जाएगा और 24 गुणे 24 कितना आएगा 24 गुणे 24। ठीक है, जब ये रफ वर्क करोगे बेटा तो वहाँ क्लियर आ जाएगा, हो जाएगा तुमको 24 गुणे 24 आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना कितना हो जाएगा और 24, भुजा कितनी आ जाएगी 24, भुजा आ जाएगी हमारी 24 मीटर। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है परिमाप, तो परिमाप बराबर हमारा हो जाएगा 4 गुणे भुजा, तो हमारा भुजा कितना है 4 गुणे 24, 4 चुको 16 को 6 है, 4 दूनी 8 8 1 9, 96 मीटर दिया है ना, 96 मीटर, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है ना, किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक? पक्का सबको समझ में आ रहा है? यहाँ बुलवाएं तो लगा लोगे ना, चलो बहुत बढ़िया लगा लोगे तो। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। क्या है? वर्ग का परिमाप किसके परिमाप के बराबर है? आयत के परिमाप के बराबर है। ठीक है, जिसकी लंबाई यानी कि आयत की जो लंबाई है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, अब यहाँ उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले 2 आकृति बनाते हैं। देखो 2 आकृति बनाना जरूरी नहीं है आपके लिए, समझ रहे हो ना, आ रहा है समझ में? ठीक है, आपको करना क्या है, मैं इसलिए बनवा रहा हूँ यहाँ पे ताकि तुम बहुत डिटेल से समझ सको। ठीक है, क्या कर सको, डिटेल से समझ सको, बस इसीलिए। ठीक है ना, तो अभी स्टार्टिंग में जब तक आप लोग प्रैक्टिस अभी कर रहे हो तब तक आप लोगों को बनाना है। ठीक है, जैसे हम रिवीजन पे लेके चलेंगे फिर उसके बाद इमेजेस आप लोग नहीं बनाएंगे किसी क्वेश्चन का तो भी कोई बात नहीं। समझ में आ गया क्या बेटा? ठीक है, अभी सीखने के लिए, हम सीखने के लिए पढ़ा रहे हैं ना, तो अभी सीख रहे हो तो बना बना के सीखोगे, जैसे करोगे वैसे सीखोगे। ठीक है, जब हम सीख लेंगे तो बिना बनाए करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देख लो, वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। ठीक है ना, तो हम आयत एक बना लेते हैं, बना ले, ये आयत हो गया और ये हमारा वर्ग हो गया। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो हम इसका परिमाप निकाल लेते हैं। पहले तो हम भुजा लिख लें, कितना हो जाएगा, ये 18 मीटर है, सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर, और ये 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अब इसका परिमाप निकालते हैं। परिमाप बराबर हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 18 प्लस 14, कितना हो जाएगा 8 4 12 यानी 32 हो जाएगा। कितना 2 गुणे 32 दूनी 64 सेंटीमीटर। परिमाप कितना हो गया 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों का परिमाप क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है परिमाप इसका 64 सेंटीमीटर हो गया, तो भुजा निकाल सकते हैं ना। भुजा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप बटे 4। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 64 बटे 4, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16 चौको 64 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, क्षेत्रफल।
तो तुमको भुजा मिल गया तो क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना। ठीक है, तो चलो अब हमारा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा गुड़े भुजा, यानी कि 16 गुड़े 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा क्षेत्रफल? 16 छके 16 छके कितना? 96 ना। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 16 करने 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना? 16 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई अभी तक कोई कंफ्यूजन? पक्का सबको समझ में आया है? सब कुछ एकदम क्लियर ना? ठीक है, तो आप लोगों को होमवर्क दे, कर लोगे? चलिए, ये आप लोगों का होमवर्क है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में पॉज करके इसको पूरे क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ठीक है, और आसान रहेगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार इसके आंसर्स को जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।